हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं ऋतिक गुरुमा स्वागत करता हूँ आप सभी का यूपी करियर क्लासेस में। यह वीडियो यूपी पी एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी टेट सीटेट आज जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आप सभी को क्रिया के बारे में बताएंगे। इसमें जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्रिया क्या होता है? क्रिया एक जो है विकारी शब्द है। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाते हैं। इनको दो प्रकार से भी हम विभाजित कर सकते हैं, एक कर्म, रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर पूछे या रचना के आधार पर पूछे या बनावट के आधार पर। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। सकर्मक क्रिया तथा कर्मक क्रिया देखते हैं। सकर्मक क्रिया सा मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, तो जिसके साथ कर्म होता है, जहाँ पे कर्म की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया है तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में मतलब एक कर्म होगा, द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। एक कर्म में जैसे रमन ने खाना खाया, तो रमन ने खाना खाया, खाना यहाँ पे एक कर्म हो गया। द्विकर्मक में अरविंद ने हिमांशु को पुस्तक दी, तो अरविंद तो हो गया कर्ता, हिमांशु कर्म हो गया तथा पुस्तक जो है कर्म हो गई, तो यहाँ पे द्विकर्मक हो गए। प्रयोग के आधार पर देखते हैं, सामान्य क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये 5 प्रकार की होती हैं प्रयोग के आधार पर। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। किसी कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, सभी को मालूम है, क्रिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्या होते हैं? जैसे चल, चल धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो चलना क्रिया हो जाएगी। खा धातु है, ना प्रत्यय लगाएंगे खाना हो जाएगा। पी धातु है, ना प्रत्यय लगाएंगे पीना हो जाएगा। खेल धातु हो गई तो खेलना जो है क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया को हम पहचानते कैसे हैं? तो जो वाक्य दिया होगा उसमें प्रश्न करके क्या या किसको लगाएंगे, क्या या किसको लगा के प्रश्न करेंगे उस वाक्य में, तो अगर उसका जवाब मिल जाता है तो सकर्मक होगा, जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा। जैसे चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना, कुछ याद भी कर लेंगे, जैसे सोना, हंसना, रोना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चलना, जैसे वह चलता है, वह क्या चलता है, वह किसको चलता है, इसका जवाब नहीं मिलेगा। वह सोता है, वह क्या सोता है, इसका कोई जवाब नहीं मिला। वह मुस्कुराता है, वह क्या मुस्कुराता है, वह किसको मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही लिखने में हम प्रश्न करेंगे, वह लिखता है, कि वह क्या लिखता है, मन में एक डाउट रहेगा, एक जवाब सोचेगा माइंड कि नहीं आखिर वह क्या लिखता है। किताब कापी में लिखता है, कोई निबंध लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, क्या लिखता है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपके माइंड में बनेगा, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीरा जोर से हंसी। तो याद रखना, जहाँ पे हंसना, रोना, दौड़ना, मुस्कुराना, यहाँ पे ये सब जो है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। मीरा जोर से हंसी, तो मीरा क्या हंसी या मीरा किसको हंसी, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया जहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है और क्या या किसको का प्रश्न करने पे जवाब भी नहीं मिलता है। पानी क्या बरस रहा है, कोई जवाब नहीं मिलेगा, यही अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बाकी देखते हैं, मैं क्या पिसवाता हूँ, तो जवाब मिल रहा मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। श्याम क्या लिखता है, तो श्याम निबंध लिखता है। राम किसको किसको, यहाँ पे क्या का जवाब तो नहीं मिलेगा। राम क्या रुला रहा है, तो जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन राम किसको रुला रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, यहाँ पे जवाब। ये सारी जो तीनों सकर्मक क्रिया हो जाएंगी, बाकी पहला आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई? अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, शिशु सो रहा है, सोना, हंसना, रोना, ये सब अकर्मक क्रिया होती हैं। बालक खेल रहा है, तो आपके मन में जवाब होगा, बालक क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है, कहानी, निबंध। तो जहाँ पे जवाब मिल जाए वहाँ पे सकर्मक होता है, जहाँ पे जवाब मिलना संभव ना हो वहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है, शिशु क्या नहीं सो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना के आधार पर पूछे या कर्म के आधार पर पूछे या बनावट के आधार पर, सभी के आधार पर एक ही है
दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। अगला क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर पूछे तो 5 भेद होते हैं, आगे आपको हम बता चुके हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसको याद कर लीजिएगा। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। इसको पढ़ना नहीं, बस याद कर लीजिए, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अकर्मक के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के वहाँ हमने भेद नहीं बताए थे। अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, पूर्ण कर्मक तथा अपूर्ण कर्मक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण कर्मक के कितने भेद होते हैं? तो पूर्ण कर्मक के भी जो है 2 भेद होते हैं, एक स्थिति बोधक पूर्ण कर्मक तथा दूसरा गति बोधक पूर्ण कर्मक। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आज हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रेरणार्थक मतलब किसी को प्रेरित करना। तो यहाँ पे देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं नहीं करता है। यहाँ पे कर्ता जो है काम स्वयं नहीं करता, बल्कि उस कार्य को किसी दूसरे से कराने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में 2 कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा प्रदान कर रहा है, दूसरा प्रेरित कर्ता जो प्रेरणा लेने वाला है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो राम जो है प्रेरित कर रहा है, ये प्रेरणा करता हो जाएगा। लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यहाँ पे जो है प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? लिखवाता है। लिखवाता जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया। अजय ने विजय को जगाया, अजय प्रेरक करता हो गया, विजय प्रेरित करता हो गया। जो प्रेरणा दे रहा है, जो मोटिवेट कर रहा है, वो प्रेरक करता हो जाएगा, अजय। प्रेरित करता विजय हो गया, जगाया, जगवाना, ये सब जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मूल धातु में आना तथा वाना प्रत्यय लगाने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं प्राप्त होती हैं। आइए इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जान लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो मूल धातु क्या होती है? मूल बताया गया है, मूल धातु में आना तथा वाना लगाने से ये क्रियाएं प्राप्त होती हैं। मूल धातु हो गई जैसे गिर, तो गिर में आना लगाएंगे तो गिराना, और गिर में वाना लगाएंगे तो गिरवाना। तो जग में जग जैसे मूल धातु हो गई, तो जग मूल धातु, तो जग से जगाना, और वाना लगाएंगे जगवाना। उठ उठाना, उठवाना। किसी लिखवाना, लिखवाना। आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे आना या वाना लगा हुआ हो। गिरना ये गलत हो जाएगा, उठना गलत हो, समझाना आना लगा हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुनना आपका गलत हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया है, आना या वाना से छाटेंगे, चलना गलत है, जगाना आपका सही हो जाएगा, पढ़ना गलत, बदलना गलत, आना या वाना लगा हुआ हो। निम्नलिखित में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है पूछा है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। अब यहाँ पे पिता उसे पढ़ाते हैं, पिता किसी को पढ़ा रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। राम नहीं पढ़ता, तो ये राम नहीं पढ़ता, इसमें अपने बारे में बताया जा रहा है, राम नहीं पढ़ता है। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, किसी दूसरे से क्रिया यहाँ भी कराई जा रही है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, जहाँ भी अध्यापक जो है किसी दूसरे से परिश्रम करा रहे हैं पहले, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए जानते हैं नाम धातु क्रियाओं के बारे में। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनती है। जैसे लात हो गया, लात, बात, हाथ, ये सब क्रिया हो गई। लात का लतियाना हो जाएगा, बात का बतियाना, हाथ हथियाना, शर्म शर्माना, चिकना चिकनाना, ठंडा, ये सब विशेषण हो गए। चिकना विशेषण, ठंडा विशेषण। लाज लजाना, झूठ झुटलाना, अपना अपनाना, स्वीकार स्वीकारना, गरम गरमाना। संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाले जो है नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ये सीधा क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है, हथियाना या चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, आपको याद रखना है नाम धातु। बतियाना, लतियाना, हथियाना, ये सब क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं हैं, इनको याद रखिएगा। अगला जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया आपको शब्द से मालूम चल रहा होगा कि पूर्व में कोई जो है घटना घट चुकी है, उसके बाद जो है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य क्या करता है? जब एक क्रिया पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है। जब कर्ता जो है कोई एक क्रिया पूरी कर तुरंत ही जो है दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहते हैं। जो पहली क्रिया होगा उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह पढ़कर चला गया,
पढ़कर, पहले वह पढ़ा है, उसके बाद चला गया। तो पढ़कर जो पहली क्रिया, पहली कौन सी घटना हुई है? पढ़ना। तो पढ़कर जो है पूरी कालिक क्रिया हो जाएगी। राम मोहन को मारकर भाग गया। राम मोहन को मारकर, पहले मारा है मोहन को, उसके बाद भाग गया। तो पहले क्या घटना हुई? मारकर। ये पूर्व कालिक क्रिया हो गई। कार्य पूरा करके आना। कार्य पूरा करके तब आना। पहले कार्य पूरा करना है, उसके बाद आना है, करके हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। पानी भर के लाना, तो भर के जो है यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अनाज उठा के रख देना, उठा के यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इनके क्वेश्चन देखते हैं। रोहन चाय पीकर बैठ गया। पहले रोहन ने क्या किया? पहले रोहन ने चाय पिया है, उसके बाद बैठ गया है। तो पहले घटना हुई पीकर। पीकर जो यहाँ पे कर आ जाए, वहाँ पहचानने के लिए जहाँ पे कर आता है वहाँ पे प्रेरणार्थक नहीं, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा? यहाँ पे कर किस में लगा है? पढ़कर। यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जिस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है वह बताना है। यह नहाकर पढ़ेगा। पहले नहाएगा, उसके बाद पढ़ेगा। नहाकर में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। ये इसमें कोई नहीं। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। घंटा लगते ही वह चल पड़ा। कोई मतलब नहीं इनका। वह नहाकर पढ़ेगा। पहचान है कर। संयुक्त क्रियाओं के बारे में जानते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका, एक क्रिया खाना हो गया, एक चुका। राहुल गीता पढ़ने लगा। पढ़ने लगा, दो क्रियाएं। जहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं वहाँ पे संयुक्त क्रियाएं होगी। इनके देखते हैं क्वेश्चन। रवि दीवार रंगने लगा। रंगना एक क्रिया है, लगा दूसरी क्रिया है। यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया बताना है। जहाँ पे कर्म की आवश्यकता पड़ती है। बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो क्वेश्चन जवाब देखेंगे क्या है, किसको लगा? बालक क्या हंसता है या किसको हंसता है? तो बालक खिलौना पाकर हंसता है, क्या हंसता है? जवाब नहीं मिल रहा है। वैसे भी हंसना, रोना, ये सब जो है जहाँ पे आएंगे वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। बालिका क्या लिख रही है? तो बालिका निबंध लिख रही है। जवाब मिल रहा है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मंदाकिनी क्या सोती है? कोई जवाब नहीं। पक्षी क्या उड़ते हैं? पक्षी किसको उड़ते हैं? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उड़ना भी जो है ये सब अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता सोई है। सोना, हंसना, उड़ना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया होती है। सीता सोई है। सीता क्या सोई है? कोई जवाब यहाँ नहीं मिलना है। सोई है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पे देखते हैं टहलना एक अच्छा, टहलना जो है ये जो है क्रिया है, लेकिन यहाँ पे कर्ता के रूप में, संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पे ऐसे वाक्यों में क्रियात्मक संज्ञा हो जाती है। ये टहलना जो है एक क्रियात्मक संज्ञा है, इसको याद रखिएगा। इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजाती क्रिया। आइए जानते हैं सजाती क्रिया क्या होती हैं। सजाती क्रिया वे होती हैं जैसे जिनमें कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ में प्रयुक्त होते हैं, सजाती क्रिया कहलाते हैं। जैसे जीवन एक कला है, इसमें सजाती क्रिया नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब यही जानते हैं कैसे। वह अनेक बोलियाँ बोलता है। बोलियाँ कर्म हो गया, बोलता है ये जो है क्रिया हो गई। बोलियाँ कर्म, बोलना जो है क्रिया। ये दोनों बोल धातु से बनी है। बोल धातु से बोलियाँ बना है, बोल धातु से बोलता है। यहाँ पे जो है सजाती क्रिया हो जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल ले, श्याम ने खाना खाया, तो खा धातु से खाना और खा धातु से खाया। धोनी ने अच्छा खेल खेला। भारतीय सेना ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। उसने अच्छी चाल चली। यहाँ पे सजाती क्रिया हो जाएंगी। बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करिए। तो मुख्य वाक्य में मुख्य क्रिया मतलब होती है, मुख्य क्रिया होती है और सहायक क्रिया होती है। देखते हैं। बच्चे जो करता हो गया, गाना गा चुके हैं, गाना हो गई आपका कर्म हो गया, गा मुख्य क्रिया हो गई, जो गा है ये मुख्य क्रिया हो गई, सहयोग चुके हैं, चुकी हैं, ये सब जो सहायक क्रिया में आ जाएंगी। आपको समझ में आ गया होगा। मैं जाता हूँ, तो मैं करता, जाना जो है जाता हूँ ये भी क्रिया, हूँ जाता हूँ ये मुख्य क्रिया हो गई, जाता मुख्य क्रिया और हूँ ये सहायक क्रिया हो गई। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। मोहन नित्य मंदिर जाता है। जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ पे अभ्यास बोधक हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे नित्य मंदिर जाया करते हैं, यहाँ पे अभ्यास बोधक हो जाएगा। क्रिया के व्यापार के बार बार होने की स्थितियों को अभ्यास बोधक पक्ष के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है।
जैसे वह मेरे घर आया करता है, राहुल चाय पीता रहता है। उसी प्रकार मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। यहाँ पे अभ्यास नित्यता आप न लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। नित्यता के बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ पे अभ्यास बोधक हो जाएगा। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। यहाँ पे निम्न में से क्या होगा? अभ्यास बोधक, पूर्णता बोधक, प्रगति बोधक या नित्यता बोधक? यहाँ पे आपका दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में नित्यता, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नित्यता बोधक या आवृत्ति मूलक, इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे नित्यता बोधक वे होते हैं जहाँ पे सतत प्रतिदिन जिसकी परंपरा न टूटे, लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा प्रथम आई। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह शाम को घर जाएगा। वह शाम को घर जाएगा मतलब निश्चित है, निश्चय कर लिया उसने कि वो शाम को घर जाएगा, इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह पढ़ता तो सफल होता। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, वहाँ पे संकेतवाचक जो है क्रिया या वृत्ति होती है। जैसे वह पढ़ता तो सफल होता, यहाँ पे संकेत सूचक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यहाँ पे एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे जो है निर्भर है, दोनों वाक्यों में जो है कारण का संबंध है, वहाँ पे जो संकेतवाचक होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, यहाँ पे संकेतार्थ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश में तारे निकलते हैं। आकाश में तारे निकलते हैं, यहाँ पे भी देख, यहाँ पे भी नित्यता बोधक या आवृत्ति मूलक स्थिति का बोध हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नित्य प्रतिदिन जिसकी परंपरा न टूटे, आकाश में तारे डेली निकलते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, यहाँ पर जो है आवृत्ति मूलक या नित्यता बोधक क्रिया का पक्ष हो जाएगा। तुम जाओ सो जाओ। सोना जो है किस प्रकार की क्रिया है आपको बताया है। सोना, रोना, हंसना, उड़ना, ये सब अकर्मक क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाएगा, क्रिया विशेषण में भी हो जाएगा, विशेषण में भी हो जाएगा। क्रिया के रूप में कुछ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तथा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।